और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं बीकानेर का, जहां से हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, अब सरकार में 3 मंत्री जो कैबिनेट में शामिल किए गए हैं वो बीकानेर से हैं, और अगर बीकानेर की जनता की यहाँ पर बात की जाए तो कितनी उम्मीदें यहाँ पर अब जनता को बनने लगी हैं 3 मंत्रियों के कैबिनेट में शामिल होने के बाद? देखिए, निश्चित तौर पर 3 मंत्री यहां से शामिल किए गए हैं और बीडी कल्ला की 20 साल बाद वापसी हुई है। 1998 में वे मंत्री रहे, बहुत महत्वपूर्ण उनके पास विभाग रहे, लेकिन उसके बाद से ही यहां से जब भाजपा सरकार बनी तो कोई मंत्री जिले से नहीं बन पाया। जिले की बात करूं, 2 मंत्री बने हैं, बीडी कल्ला और भंवर सिंह भाटी। बीडी कल्ला को बेहद महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है, ऊर्जा अपने आप में महत्वपूर्ण है, जल विभाग उनको दिया गया है। जो समस्या हमेशा रहती है पश्चिमी राजस्थान में, कहीं ना कहीं उससे 2-4 होना पड़ेगा। दूसरी जो बात है भंवर सिंह भाटी की, मुझे लगता है भंवर सिंह भाटी को भी महत्वपूर्ण जिम्मा दिया गया है। लेकिन इस पूरे मंत्रिमंडल को ऋतु हम समझें, भंवरलाल मेघवाल को हालांकि ये कहा जा सकता है थोड़ा डिमोशन उनका माना जा सकता है, क्योंकि इससे पहले शिक्षा मंत्री वे रहे हैं और उसके बाद सामाजिक न्याय अधिकारिता का उनको चार्ज दिया है। लेकिन इस पूरे इसको हम देखें मंत्रिमंडल विस्तार को, मंत्रिमंडल को, तो ये समझ में आता है कि बहुत अशोक गहलोत ने ये ध्यान रखा है कि कहीं ना कहीं जो खेमों की बात हो रही थी उस खेमे में एक टर्म है मैन टू मैन मार्किंग। तो यहाँ मिनिस्टर टू मिनिस्टर मार्किंग अगर आप देखें इस मंत्रिमंडल को, जैसे प्रताप सिंह जी खाचरियावास को परिवहन मंत्री बनाया गया है, तो उसी डिपार्टमेंट में स्टेट का जिम्मा अशोक चांदना को दे दिया, जो अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं। तो इस तरह का जो है ये विविधता इसमें दिखाई देती है। साथ ही साथ एक जो बात महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्र प्रभार यहाँ पर राज्य मंत्रियों को दिया गया है, जैसे भंवर सिंह भाटी को दिया गया है उच्च शिक्षा का। तो दरअसल बीकानेर यदि हम बात करें स्पेशली, तो यहाँ राजस्व उपनिवेशन का जिम्मा भी भंवर सिंह भाटी के पास है, और ये वो इलाका है पश्चिमी राजस्थान का जहाँ उपनिवेशन और राजस्व जुड़े बड़े मसले हमेशा रहते हैं, चर्चित रहते हैं। हमने देखा जब भंवर सिंह भाटी विधायक थे तो लगातार उपनिवेशन के मुद्दे उन्होंने विधानसभा में भी उठाए। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई है इसको भौगोलिक तौर पर भी जिस क्षेत्र की जो समस्याएं उस हिसाब से कहीं ना कहीं समझ के व्यक्ति को दिया जाए। हालांकि इसमें एक चीज जरूर है, उदयलाल आंजना को जो है आईजीएनपी का चार्ज दिया गया है। दरअसल आईजीएनपी पश्चिमी राजस्थान की लाइफलाइन मानी जाती है, तो ये यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग देखने को जरूर मिलता है। चित्तौड़ से वे आते हैं, वो कितना कैसे समझ पाएंगे, कितना समझ पाएंगे, अनुभवी है, वो एक अलग विषय है। लेकिन मोटे तौर पर बीकानेर की में बीडी कल्ला को पावर मिनिस्ट्री दी गई है और वाकई वो पावरफुल नेता हैं, इसमें कतई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी उनके समर्थक कुछ ज्यादा की अपेक्षा कर रहे थे, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो यूथ है उनको ज्यादा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दे दिए गए, जबकि बीडी कल्ला के पास एक बड़ा अनुभव भी रहा है। लेकिन इसको इस नजरिए से समझना चाहिए, मुझे लगता है सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। दरअसल ऊर्जा जो है, एनर्जी सेक्टर हमेशा से एक चुनौती रहा है, और निश्चित तौर पर अशोक गहलोत चाहेंगे कि जिस तरह से बात हुई है बिजली माफी की किसानों के लिए, वो एक बड़ी चुनौती है, उस पर कैसे काम होगा, क्योंकि यदि हम पावर की हालत देखें तो बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी जो बड़ी चुनौती बीडी कल्ला के समक्ष होगी वो ये होगी उत्पादन को लेकर, क्योंकि कोल की समस्या हमेशा रही है। हम यहाँ चूंकि सूरतगढ़ भी इकाई है और बरसिंहसर भी, तो ये जो है ऐसे इश्यूज हैं जिस पर बीडी कल्ला को काम करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लक्ष्मण।